प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर मुसलमान के लिए इबरतनाक वीडियो के साथ आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं एक बार फिर से इरफानी नेटवर्क में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अच्छा ना लगे तो सब्सक्राइब बिल्कुल ना कीजिएगा, भक्त हो फिर भी सब्सक्राइब ना कीजिएगा। अगर आप अमन और इश्क के पुजारी हों, अगर आप इस्लाम और मुसलमानों से मोहब्बत करते हों तब सब्सक्राइब करें चैनल, नहीं तो बिल्कुल ही ना करें सब्सक्राइब चैनल को। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में नमाजी भी हैं, बेनमाजी भी हैं। दोस्तों, इस दुनिया में एक से एक मुत्तकी परहेजगार हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के चाहने वाले, मानने वाले भी हैं, और एक से बढ़कर एक नाफरमान भी हैं। दोस्तों, इसी तरीके का एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में दारू और गलत कामों में मशगूल रहा करता था। दोस्तों, एक शराबी इंसान जो जिंदगी भर दारू पीता रहा, दारू और गलत कामों में उलझा रहा, रब की नाफरमानी में उलझा रहा और धीरे धीरे इसी नाफरमानी में उसका वक्त गुजरता रहा। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो शराबी इंसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। बीमार में इतना मुब्तला होता है दोस्तों कि उसका आखिरी वक्त करीब हो जाता है। बहरकैफ वो शराबी इंसान, उसकी वालदा, उसकी माँ जिंदा था। उसने अपने माँ के आगोश में अपने सर को रखकर, आंचल में अपने सर को रखकर रोने लगता है और रोने के बाद ये कहता है कि माँ, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, बदकार हूँ, रब का नाफरमान हूँ, और अगर मैं इस दुनिया को छोड़कर चल जाऊँगा तो मेरा जनाजा पढ़ने के लिए भी कोई नहीं आएगा। तो माँ, ऐसा करना, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम अपने मुर्शिद के पास चले जाना और अब मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए अपने मुर्शिद को कहना, यानी अपने पीरो मुर्शिद को कहना। हो सकता है कि अगर मुर्शिद मेरे जनाजा को पढ़ाने के लिए आएँ तो उसको देखकर बहुत सारे लोग मेरे जनाजा में शामिल हो जाएं। इस तरह का बात वो शराबी अपनी माँ से कहने लगता है कि, और ये जिद में आ जाता है कि माँ, जाओ तुम अपने मुर्शिद से ये बात कह के आओ कि वो मेरे नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आएंगे। बहरकैफ दोस्तों, बेटे का हालत ख़राब था, आब ताब बेटा था, तो उसकी माँ से रहा ना गया और उसने अपने बेटे की बात मानकर अपने मुर्शिद के पास उसकी माँ चली जाती है। दोस्तों, ज़माने के पायतख्त के वली हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उसकी माँ जाती है और उसके बाद अपने बेटे के बारे में बताती है कि मेरा बेटा ये चाहता है कि आप मेरे बेटे का जनाजा पढ़ाओ। इस पर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि आपका बेटा तो बहुत गुनाहगार था, बदकार था, दारू और शराब में मुलविस रहा करता था, मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता हूँ। और ये बात जब सुनती है उसकी माँ तो मायूस होकर घर चली आती है और घर आकर अपने बेटे से सारे बात कहती है। उसके बाद कहती है कि बेटा, अगर तूने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की इबादत में अगर वक्त गुजारा होता तो आज मेरा मुर्शिद तुम्हारा जनाजा पढ़ाने से इनकार नहीं करता। दोस्तों, जब वो शराबी इंसान ये सुनता है कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया है तो दोस्तों वो अपने माँ के आंचल में सर रख कर खूब रोने लगता है, जारो कतार रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, एक बात बताओ कि मेरी गुनाह, मेरी बदकारियाँ बहुत ज़्यादा है कि मेरे रब, मेरे अल्लाह की रहमत बड़ा है। माँ, तू मुझे ये बता दे कि मेरी गुनाह ज़्यादा है कि अल्लाह के करम ज़्यादा है, मेरे रब करीम की करम ज़्यादा है। इस तरह की बातें वो शराबी इंसान कहने लगता है। दोस्तों, ये बातें सुनकर
वो इंसान कुछ भी नहीं, उसकी माँ कुछ भी नहीं कहता है, सिर्फ उसकी माँ के आंखों में भी आंसू आ जाती है और ये इंसान जारो कतार रोने लगता है। दोस्तों रोते रोते ये इंसान अपनी माँ से ये कहता है कि माँ एक बात बताओ, अगर रब की कुदरत से तुझे एक पल का मौका ऐसा मिल जाए कि जहन्नम और जन्नत में से एक जगह तुम मुझे भेज सको, तुम्हारे पास इतनी ताकत आ जाए कि तुम मुझे जन्नत में डाल दो या जहन्नम में डाल दो, तो माँ बताओ तुम मुझे कहाँ भेजोगी, जन्नत भेजोगी कि जहन्नम भेजोगी। इस पर उसकी माँ तड़प कर कहती है, नहीं बेटा, मैं तुझे जहन्नम नहीं भेजूंगी, मैं तुझे जन्नत में भेजूंगा। दोस्तों ये सुनते ही वो शराबी इंसान जारो कतार रोता है और कहते हैं, माँ अगर तू एक माँ है और तुम अपने बच्चे को तुम जहन्नम में जलते हुए नहीं देख सकती, तो मेरा अल्लाह तो 70 माँ से ज़्यादा अपने बंदों को मोहब्बत करता है, वो 70 माँ से ज़्यादा करीम है, तो उसको ये कैसे गवारा होगा, उसके कुदरत को ये कैसे गवारा होगा कि मैं जहन्नम में चला जाऊं। दोस्तों और ये बात कहते कहते वो जारो कतार रोने लगता है वो इंसान, और रोते रोते दोस्तों उसकी आखिरी वक्त आ जाता है, रूह निकल जाता है, इंतकाल कर जाता है। दोस्तों इंतकाल कर जाता है तो माँ भी रोने लगती है और रोते रोते रात का वक्त गुजरने लगता है धीरे धीरे। जब रात आखिरी पड़ाव में आता है तो उसके घर में दस्तक होता है। उसकी माँ उठती है, उठते ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं। नूरानी शख्सियत, नूरानी चेहरा खड़ा है। दोस्तों उसकी माँ से कहती है कि मैं आपके बच्चे का जनाजा पढ़ाऊँगा। इस पर उसकी माँ ये कहती है कि आपने तो जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया था। इस पर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं सोया था, मुझे ख्वाब में आया कि हसन बसरी तुम जाओ फला जगह, मेरा चाहने वाला, मेरा महबूब बंदा है, उसकी नमाज जनाजा तुम पढ़ाओ, और मैं भागा भागा यहाँ पर आ रहा हूँ। ना जाने अल्लाह तबारक व ताला को आपके बच्चे की कौन सी अदा मकबूल हो गई और अल्लाह तबारक व ताला ने अपने मकबूल बंदों में उसे शुमार कर दिया और मुझे ये बसारत मिली है कि मैं उसका जनाजा पढ़ाऊँ। तो दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में रुजू करना, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपनी गुनाहों का माफ़ी मांगना और रब्बे करीम की करम और करीमी का शहादत देना बड़ी बात होती है। दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को तौबा नसीब अता फरमाए और जो बदकारियों में मुलविस है दोस्तों वो दूर रहें और शराब जना से दूर रहें और ईमान और नमाज को कायम करें। शुक्रिया आदाब दोस्तों।